बेंगलुरु में लोकल टीम को यानी कि आरसीबी को हैंड ओवर किया, हैप्पी बर्थडे किया डिफीट लोकल बॉय ने, केएल राहुल ने। उस केएल राहुल ने जो एक ज़माने में आरसीबी के साथ एसोसिएटेड था, अब वो खेल रहा है दिल्ली के लिए। अब आरसीबी में ना मतलब केएल राहुल ने आरसीबी का जो होम ग्राउंड था ना बेंगलुरु का, चिन्नास्वामी स्टेडियम, उसको ना 2 ओवर्स में, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ था कि बंदा कह देना कि ये लाइब्रेरी है, तो जो सन्नाटा था ना कोई मान भी जाता। किसी को अगर ना समझ आ रही हो ना कि यार ये चल क्या रहा है, कि भाई ये कौन सी जगह, और आप उसे बता दें कि इतना सन्नाटा तो लाइब्रेरी में ही होता है, तो वो मान जाता। एक ऐसी विकेट कि जो शुरू में तो बड़ी ज़बरदस्त खेली, लेकिन फिर जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस हुआ है ना, वो विकेट भाई फंसना शुरू हुई है। बॉल फंसा है, ब्रेक हुआ है, स्पिनर्स की चांदी थी, इवन फास्ट बॉलर्स ने भी फ़ायदा उठाया। लेकिन उस विकेट के ऊपर जो केएल राहुल ने इनिंग खेली है ना, वो उसको कहते हैं एक टिपिकल एंकर इनिंग। 100 नहीं वो कर सका, अनफॉर्चुनेट है, 5 रन से रह गया, लेकिन नॉट आउट गया वो। और छक्का मारकर मैच जिताने के बाद केएल राहुल ने यूँ किया था कि भैया मुझे इस पिच का पता है, लोकल है ना, लोकल होम बॉय, तो कहते हैं मुझे पिच का पता है। उस पिच का जिसका विराट को नहीं आइडिया हो सका, केएल राहुल को आइडिया हो गया। और केएल राहुल ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, सेंसिबल किस्म की इनिंग खेली है। लो स्कोरिंग मैच था एज पर दी आईपीएल स्टैंडर्ड्स। 163 की ये आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए, टॉस डीसी ने जीता, उनको पहले बैटिंग पे लगाया। आरसीबी ने कितने किया है? 163। सर इनकी पहली विकेट जो है ना वो चौथे ओवर में गिरी है, 4th ओवर में, और मेरा ख्याल है कुछ 61 स्कोर ये मार चुके थे। फिल सॉल्ट और विराट दोनों ने, जिसे कहते हैं फ्लाइंग स्टार्ट नहीं होता, वो दिया। पहले ओवर में तो 7 रन बने, फिर उसके बाद जनाब दूसरे ओवर में अक्षर पटेल के इन्होंने फेंटा लगाना शुरू किया। उसके बाद स्टार को उसका जो दूसरा ओवर बनता था उसमें 30 रन का फट्टा लगाया। मार धाड़, फिल सॉल्ट, विराट कोहली वो शुरू हुए, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उन बेचारों के बीच में हो गई एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से फिल सॉल्ट रन आउट हो गया। रन आउट ना होता तो इनका तो पावर प्ले मेरा ख्याल है शायद इस सीज़न का शायद सबसे तगड़ा लग जाता। 3.5 ओवर्स में 3.5 61 रन्स के ऊपर पहली विकेट गिरी है आरसीबी की। आरसीबी ने अपने पावर प्ले में 64 रन्स किए। ये 3.5 61 रन, 6 ओवर में कितना? 64, 2 विकेटें गिर गई। ये वो, क्योंकि वो विकेट गिरी ना, तो उसके बाद फिर ना वो आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग वापस आई है और प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया। फिल सॉल्ट ने ऊपर 37 किए, 17 गेंदों के ऊपर बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में था, बड़ी क्लीन हिटिंग कर रहा था वो। 4 चौके 3 छक्के, 217 का स्ट्राइक रेट। विराट ने 22 किए, 14 गेंदों के ऊपर 1 चौका 2 छक्के, ठीक है। उसके बाद ये पहले फिल सॉल्ट आउट हुआ है, उसने शॉट मारा, कवर्स में गेंद गई, बॉल पकड़ा, वो दोनों ही बॉल की तरफ देख रहे थे, विराट भी फिल सॉल्ट भी। कॉल का सही पता ही नहीं चला, विराट निकला, फिल सॉल्ट निकल आया, विराट ने इनकार किया, वापस जाने लगा, स्लिप हो गया फिल सॉल्ट। इतनी देर में थ्रो आ गई और केएल राहुल ने उसके डंडे उखाड़ दिए। मेरा ख्याल है कि अगर फिल सॉल्ट वो हो ना भी होता ना तिलकता, केले के छिलके के ऊपर उसका पैर ना भी आता, तो भी मुश्किल था। और बहुत दूर था यार वो ऑलमोस्ट समझे बैटिंग एंड से, बॉलिंग एंड से थोड़ा सी पीछे था, वहाँ से उस बेचारे को वापस आना पड़ा। अब वो जिसे कहते हैं, इस तरह मौत के मुंह से तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही किक मूवी में वापस आ सकता था, फिल सॉल्ट तो ना आ सका। अच्छा, पहली विकेट गिरी है 61 पे, फिर उसके बाद लग गई जड़ी। 64 पे दूसरी, 74 पे तीसरी, 91 पे चौथी, 102 पे 5वीं, छठी 117 पे, 7वीं 125 पे। ये टिम डेविड आखिर में 2 ओवर लगा गया इनके लिए, आरसीबी के लिए। वो नीचे आकर हिटिंग कर गया, वरना आरसीबी तो जिसे कहते हैं कि आप यकीन करें 19वें 20वें ओवर में यही लग रहा था कि 150 कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, 140 कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने बताया ना विकेट फंस गई थी। टिम डेविड बड़ी क्लीन हिटिंग कर गया राइट एट दी एंड, वो छक्के चौके मार गया, क्योंकि विराट कोहली, निगम, स्टार्क ने कैच किया,
लेग ब्रेक पड़ के गेंद बाहर निकला, विराट से नहीं कंट्रोल हुआ शॉट, एरियल गया, स्टार्क ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर कैच पकड़ लिया। देवदत्त पडिक्कल मुकेश कुमार की गेंद के ऊपर पटेल ने उसका कैच पकड़ा, वंस अगेन हाफ शॉट, लैक ऑफ पेस पता ही नहीं लगा। रजत पतिदर कुलदीप यादव की गेंद, केएल राहुल ने कैच। रजत का हालांकि कैच भी एक मुश्किल था, ड्रॉप हुआ था। रजत को 25 से ज़्यादा स्कोर करने चाहिए थे मेरे नज़दीक, 25 किए 23 गेंदों के ऊपर, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। लिविंगस्टोन ठीक है, वो शर्मा की गेंद के ऊपर जनाब उसका AR शर्मा ने कैच पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा एक और ये इसका जितेश शर्मा जो इनका मेन है विकेट कीपर बैट्समैन, उसका भी अगर आप जाके आउट देखें ना तो उसका आउट जो है ना वो मेरा ख्याल है शायद सबसे प्राइम एग्जांपल है ये विकेट किस तरीके से बिहेव कर रहा था। कुलदीप का गेंद था, गेंद फंसा है, इसने जो अपने हिसाब से पेस कैलकुलेट की थी ना जितेश ने कि गेंद इस हिसाब से इस पेस के साथ मेरे पास आएगा, उस पेस से नहीं आया, हाफ शॉट उसका लग गया, चढ़ गई गेंद ऊपर, केएल राहुल ने आसान सा कैच पकड़ लिया। प्राइम एग्जांपल है वो, प्राइम एग्जांपल है आज की विकेट किस तरीके से बिहेव करी थी, आप जितेश की विकेट जाकर देख लें। अच्छा उसके बाद कृणाल पांड्या, उसने 18 किए, 18 गेंदों के ऊपर एक चौका लगाकर। टिम डेविड 37-20 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 4 छक्के, ये सारी बाउंड्रीज इसने लास्ट 2 ओवरों में मारी हैं और इसकी बाउंड्रीज की वजह से 163 करने में कामयाब हुआ RCB। अच्छा 15 एक्स्ट्राज भी थे बाय द वे। मिचेल स्टार्क 3 ओवरों में 35 रन, कोई विकेट नहीं। अक्षर पटेल 4 ओवर्स 52 रन, अक्षर पटेल को पहले ओवर से ही कुट पड़ी, आज अक्षर पटेल का दिन ही नहीं था। अच्छा विपराज 4 ओवर 18 रन 2 विकेट्स, ये स्पिनर्स की हो इनकी सुनो ज़रा, वो अक्षर पटेल तो बेचारा शुरू में कुट खा गया ना तो वो बस फिर बिस्मिल्लाह ही गलत होगी। मुकेश कुमार 3 ओवर 1 मेडन 26 रन 1 विकेट। कुलदीप यादव 4 ओवर 17 रन 2 विकेट्स। अच्छा मोहित शर्मा 2 ओवरों में 10 रन 1 विकेट। मोहित भी टिबरियाँ मारता है ना, ठीक है। मोहित संदीप ये टिबरी बॉलर है, इस किस्म की विकेट के ऊपर दे आर आइडियल इस किस्म की विकेट के ऊपर। संदीप शर्मा वो राजस्थान वालों का, मोहित ये DC वालों का, ये ऐसी विकेटों के जिसे कहते हैं किलर बॉलर बनते हैं। गेंद फंस के आ रहा होता है, पेस इनके पास है कोई नहीं, ऊपर से एक तो लैक ऑफ पेस, ऊपर से मारते हैं कटर्स टिबरियाँ, तो वो नहीं खेले जाते। अब ये जो 10 ओवर्स हैं विपराज का, कुलदीप का और मोहित का, ये 10 रन्स मिलाकर टोटल 10 ओवर में टोटल जो रन्स बने हैं ना सर वो बने हैं 45, 10 ओवर्स में 45 और विकेट्स 5 गिरी हैं। इन 3 बॉलर्स ने 10 ओवर्स में 45 रन्स दिए हैं और 5 विकेट्स लिए हैं। यहाँ कमर टूटी है RCB की। ये मैंने आपको बताया ना विकेट जो है ना उसने फिर जब अपने जलवे दिखाने शुरू किए फिर किसी के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय केएल राहुल के। अब DC वालों ने 164 चेज करना था 20 ओवर्स में, इजी टारगेट लगता है ना। पहली विकेट 9 रन के ऊपर, दूसरी 10 रन के ऊपर, तीसरी 30 रन के ऊपर, चौथी 58 के ऊपर। ये 4 विकेटें जो है ना इनकी भी ऊपर तले गिरी हैं, स्पेशली पहली 2 और उसके बाद अगली 2 भी जल्दी गिर गई, इतनी तो कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी। 58 फॉर 4 8.4 ओवर्स में ये भी हुए पड़े थे। उनका पावर प्ले लगा 64 रन का, इनका पावर प्ले था 39 रन का, 3 विकेटें भी गिर गई थी DC वालों की। मैं आपको बताता हूँ फाफ डू प्लेसी, यश दयाल, ठीक है, वो पता नहीं क्या शॉट था समझ ही नहीं आई। JFM जेक फ्रेजर मकगर्क 7 रन, भुवनेश्वर कुमार कॉट बिहाइंड। अभिषेक पोरल 7 रन, सेम बॉलर सेम फील्डर कॉट बिहाइंड, ठीक है। 3 इनके ये गए। केएल राहुल आया चौथे नंबर के ऊपर, 93 किया 53 बॉल्स के ऊपर, 7 चौके 6 छक्के, 175 का स्ट्राइक रेट। केएल राहुल चुप करके लगा रहा है, वो एक एंड से जिसे कहते हैं उसने दे मार 4.5 की और एंड पर आकर उसने एक्सेलरेट किया जॉश हेजलवुड के साथ एंड ऑल दैट। अच्छा अक्षर पटेल ने 15 किए 11 गेंदों के ऊपर। ट्रिस्टन स्टब्स ने किए 38-23 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का। 17.5 ओवर्स में 169 रन्स बनाकर यश दयाल को लेग साइड के ऊपर फुल टॉस पे छक्का पेल कर केएल राहुल ने अपनी टीम को मैच जितवाया। 111 रन की पार्टनरशिप है केएल राहुल और स्टब्स की।
डीसी के लिए 5th विकेट की ये हाईएस्ट पार्टनरशिप है। इनकी 111 रन्स की है और वहाँ पर जो हाईएस्ट आपको पार्टनरशिप मिलती है वो ओपनिंग है 61 रन्स की 24 बॉल्स के ऊपर, विराट और फिल सॉल्ट की। फिर वो नीचे भुवनेश्वर कुमार और टिम डेविड की 38 रन्स की है 17 गेंदों के ऊपर, जिसमें से 34 रन्स वो टिम डेविड ने बनाए थे। इधर ये एक पार्टनरशिप जो है उसी ने मैच जितवाया, क्योंकि बाकी एक 28 रन की है 25 गेंदों के ऊपर, एक 20 रन की है 14 गेंदों के ऊपर, 20 रन की केएल राहुल और अभिषेक पोरल की है, 28 रन की केएल राहुल और इसका क्या नाम है पटेल के साथ ये क्या नाम है इसका यार, केएल राहुल की अक्षर पटेल के साथ ये पार्टनरशिप है। बाकी तो ये दोनों फिर एंड तक ले गए और उसमें केएल राहुल की जो इनिंग है ना वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत जिसे कहते हैं ना वो बड़ा सोच समझ के वेल कैलकुलेटेड, कोई रिस्क नहीं कोई कुछ नहीं। ही सम हाउ द अदर न्यू कि इस विकेट के ऊपर मैंने अपनी टीम को किस तरीके से लेकर चलना है। अगर आप केएल राहुल की बैटिंग जाकर देखें, उसका सारे का सारा जोर यही था कि एक दफ़ा सेट हो जाओ उसके बाद देखेंगे। और आपको मज़ेदार बात बताऊं कि इनका जो 100 हुआ है ना, 100 डीसी वालों का वो हुआ है कोई 15वें-16वें ओवर में जाकर, 15वें ओवर में समथिंग, मैं आपको टू बी एग्जैक्ट बताता हूँ। इनका 100 हुआ है 14.1 वहाँ 15वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर। उस टाइम इनको जो रन रेट चाहिए था ना वो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 11 के करीब लगा हुआ था, 10.5-11 का। और उसमें आप देखें कि वो जो अगले 60 रन हैं वो इन्होंने फिर बनाए हैं जनाब 15वां, 16वां, 17वां इन 3 ओवरों में मारकर। एक मेरा ख्याल है कोई मारा है हेजलवुड का 20-25 रन का ओवर था, फिर बाकी 12-12 इस तरह कर के उन्होंने वो किया है सारा कुछ। तो इट वाज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय केएल राहुल, जिसकी जितनी तारीफ की जाए ना कम है। और इसी इनिंग की वजह से केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच भी मिला है। तो हार्ड लक फॉर बेंगलुरु, वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर कोई नहीं जीत पा रहे, वो अभी तक अपने होम ग्राउंड के ऊपर कोई नहीं जीते बेंगलुरु। आरसीबी वाले चिन्नास्वामी स्टेडियम में अभी तक कोई नहीं जीते, बाहर वो जीत रही हैं लेकिन चिन्नास्वामी में कोई नहीं है। अभी भी टेबल पर वो 3रे नंबर पर हैं आरसीबी। डीसी वाले दी ओनली टीम है इस टाइम जिन्होंने 4 मैच खेले और चारों जीते हैं। डीसी अभी तक कोई मैच नहीं हारा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनकी आईपीएल की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि डीसी वाले अपने पहले 4 के 4 मैच जीते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, डीसी, गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब, इनकी इस दफ़ा गेम फिट लग रही है मुझे, इनकी गेम तगड़ी है, ठीक है ना। और पंजाब का कप्तान चेंज हुआ है, आरसीबी का चेंज हुआ है, डीसी का चेंज हुआ है और गुजरात का तो नहीं हुआ। तो इन 4 में से तीन टीमों के कप्तान नए हैं, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अब लेट्स सी क्या बनता है आरसीबी वालों का, बेंगलुरु में जीत पाएंगे या नहीं, या फिर जब भी ये बेंगलुरु में मैच खेलेंगे तो किसी ने अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी हो तो बेशक चला जाए, काफ़ी सन्नाटा मिलता है तो कंसंट्रेशन हो सकती है पढ़ाई की तरफ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।